अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कंडेंस्ड मिल्क बनाने की एक ऑथेंटिक रेसिपी। इससे पहले भी मैंने आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में भी कंडेंस्ड मिल्क बनाना सिखाया था एक गिलास दूध के साथ। ये भी तकरीबन उससे मिलती जुलती रेसिपी है, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क होगा। तो आप इसे बहुत से तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए जी सबसे पहले देखिए, मैंने लिया है फुल फैट क्रीम वाला मिल्क, यानी दूध है नॉर्मल घर में जो हम लेते हैं ग्वाले से। वो देखिए मैंने उसे बॉईल किया, उस पर मलाई देखिए कितनी ज़्यादा आई हुई है। आपने भी इस तरह का फुल फैट क्रीम वाला दूध इस्तेमाल करना है, वरना आप मिल्क पैक या ऑल पर्स यानी डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे इसी दूध में से मैंने एक गिलास भर के लिया है, जो कि है 500 ml यानी कि आधा लीटर दूध। अब मैं आपको कप्स में बता दूँ, जिनको पास मिलीलीटर वाला पैमाना नहीं है, तो स्टील का मेरा ये गिलास भर जाता है, तो ये हो जाता है 500 ml। कप्स के साथ ये 2.5 कप दूध है। ये देख सकते हैं आप, 2 कप मैंने डाल दिए हैं बर्तन में और आधा कप मैंने कप में डाल दिया है। जो आधा कप है इसे आपने कप में ही रहने देना है और इस कढ़ाई को उठा के रख देना है चूल्हे पे, फ्लेम ऑन कर देना है। तो जब तक हमारा दूध जो है दूसरी तरफ गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे इस आधे कप दूध के अंदर मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क, खुश्क दूध, यानी किसी भी ब्रांड का कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका और बड़ा अच्छा हमारा कंडेंस्ड मिल्क बन के तैयार होगा। लेकिन अगर आप नहीं आपके पास है तो आप इसे स्किप कर दें। ड्राई मिल्क के बगैर भी हमारा जो कंडेंस्ड मिल्क है वो रेडी हो जाता है, जैसे मैंने आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में बनाना सिखाया था। बस थोड़ा सा टेस्ट का डिफरेंस आता है। तो आज मैं आपके साथ ना थोड़ी डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे कहते हैं ना बेसिक से एडवांस की तरफ। तो वो थी बेसिक रेसिपी और ये मैं आपको थोड़ी सी एडवांस लेवल की रेसिपी सिखा रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क तैयार करने की। अच्छा, फ्लेम ऑन किया है मैंने दूध के नीचे और अभी इसमें बॉयल नहीं आया। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद ना, कि कोई लंप वगैरह ना रहे, इस ड्राई मिल्क को मैं जो आधे कप दूध के अंदर मिक्स किया था डाल दूँगी। इस कढ़ाई वाले दूध के अंदर फ्लेम ऑन कर दूँगी और चम्मच चलाते हुए इसमें एक बॉयल आने दूँगी। अच्छा, टोटल हमने आधा लीटर दूध इस्तेमाल किया है, यानी एक गिलास दूध था मेरे पास, जो कि आधा लीटर के बराबर था। तो यहाँ पे देखें जी, जैसे ही दूध में बॉयल आ गया है, आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देनी है चीनी 3/4 कप। चाहें तो आधा कप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आइसक्रीम के लिए ये कंडेंस्ड मिल्क रेडी कर रही हूँ। मुझे वनीला आइसक्रीम तैयार करनी है इस कंडेंस्ड मिल्क के साथ, इसलिए मैंने इसके अंदर डाली है 3/4 कप चीनी। लेकिन अगर आप कम मीठा कंडेंस्ड मिल्क बनाना चाहते हैं तो आप आधा कप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है चीनी को मैंने और इसे थोड़ा सा पका लिया है दूध को। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1/8 टीस्पून, यानी कि सिर्फ एक चुटकी के बराबर मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग पाउडर नहीं बल्कि बेकिंग सोडा मैं ले रही हूँ, और सिर्फ एक पिंच। यहाँ पे मैं आपको हाथ पे डाल के दिखा दूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, सिर्फ एक चुटकी के बराबर मैंने लिया है, इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे चम्मच चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते जाएंगे, यहाँ तक कि दूध हमारा गाढ़ा हो जाए और कंडेंस्ड मिल्क की शक्ल में आ जाए। तो व्यूअर्स, जब भी हमने आइसक्रीम बनानी होती है या फिर केक वगैरह में भी अक्सर सोकिंग के लिए यूज़ करती हूँ मैं ये, तो कंडेंस्ड मिल्क बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। तो आप इसे बहुत आसानी के साथ घर पर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ों से भी तैयार हो जाता है, यानी दूध, बेकिंग सोडा और चीनी से भी। उसकी रेसिपी जो है वो मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम वाली में डाली हुई है रेसिपी वीडियो के अंदर, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। जिन्होंने 3 चीज़ों से बनाना है वो उस तरीके से बना लें। आज मैंने इसमें थोड़ी सी एडिशन की है, यानी मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर जो है वो ऐड किया है। एंड पे मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी। तो ये जी आप है हमारा बेसिक से एडवांस लेवल का कंडेंस्ड मिल्क, यानी वो बेसिक था और ये एडवांस लेवल का है। अच्छा, ये डालने से ना, जब इसमें हम मिल्क पाउडर डाल देते हैं और एंड पे मैं थोड़ा सा बटर भी ऐड करूँगी, आप देखते जाएं वीडियो को लास्ट तक। इससे ना एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट जो है ना वो इन्हांस होता है इस कंडेंस्ड मिल्क के अंदर। तो मैं अक्सर केक की सोकिंग के लिए भी इसे यूज़ करती हूँ, और उसके अलावा मैं आइसक्रीम वगैरह बना के जो सेल करती हूँ उसमें भी इसे यूज़ करती हूँ। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल ऐसा ही कंडेंस्ड मिल्क जो आप बाज़ार से लाते हैं ना, सेम वैसा ही ये बन के तैयार होगा, वैसा ही इसका टेस्ट होगा, और बहुत कम बजट में बना के मैंने रेडी किया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर बटर ऐड कर दिया है। सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर आपने ऐड करना है, और अगर ना हो तो इसे स्किप कर दें। इसके बगैर भी हमारा कंडेंस्ड मिल्क तैयार हो जाएगा। तो अगर आप इसे मिल्क पाउडर के बगैर बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा दूध को गाढ़ा होने में। जब आप मिल्क पाउडर डाल देंगे तो दूध जो है थोड़ा सा जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, यानी 2-4 मिनट पहले ये बन के तैयार हो जाएगा। बस इतना फ़र्क आएगा। यहाँ पे देखिए जी, मैंने मक्खन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे पका लिया है अब। और टोटल मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं इसको तैयार करने में। तो यहाँ पे देखिए जी, बेहतरीन किस्म का हमारा जो कंडेंस्ड मिल्क है ना, बड़ी थिक सी कंसिस्टेंसी में आ गया। ये देखिए चम्मच पे कोट हो रहा है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे चेक किस तरह से करना है। ये देखिए, एक उंगली फेरनी है और ये लाइन जो दरमियान में बन रही है ना,
ये फैल नहीं रही, बिल्कुल कायम दायम है। तो बस ये इसको चेक करने का तरीका है। अगर आप इससे ज़्यादा गाढ़ा करेंगे ना तो ठंडा होने पे भी ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा, फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए बस इतना ही इसको रखेंगे गाढ़ा और ठंडा होने तक इसको वेट करेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। तो मैं आपको ना अभी ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त और कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने दोबारा से चेक कर लिया है, चम्मच पे कोट करके सेंटर से उंगली फेरी है। तो देखें जो लाइन बन रही है ना, बिल्कुल भी फैल नहीं रही है। तो चलिए जी, अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने इसे ठंडा कर लिया था, रूम टेम्परेचर पे ये आ गया है। और अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा दूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारा कंडेंस्ड मिल्क बन के तैयार हुआ है। और इतना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है ना, खाने में भी इसका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त था। तो अभी बस मैं आपको ना इसका वेट भी करके बताऊँगी कि हमारा 1 गिलास दूध से कितना कंडेंस्ड मिल्क रेडी हुआ है, सिर्फ 12 से 14 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने दोबारा से चम्मच पे कोट करके ना फिर चेक कर लिया एक बार। बस इतना ही इसको गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। इसको बिल्कुल एक खुशक जार के अंदर मैं डाल के एयर टाइट करके फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। 8 से 10 दिन तक आप फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपने देर तक इस्तेमाल करना है तो इसे फ्रीज़र में रख के सेव कर लें। और इसके अलावा वे कि व्यूअर्स, अगर आप इंस्टेंट कंडेंस्ड मिल्क तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि आप इसे ड्राई मिल्क से भी तैयार कर सकते हैं। आधा कप आप किसी भी ब्रांड का ड्राई मिल्क ले लें, उसमें पिसी हुई चीनी आधा कप डाल दें, 1 चुटकी मीठा सोडा और 1 टीस्पून बटर। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को 1 कप पानी डाल के अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आपने इसे माइक्रोवेव कर लेना है। मिक्स कर लेंगे तो जी आपका इंस्टेंट कंडेंस्ड मिल्क भी रेडी हो जाएगा। और उस इंस्टेंट कंडेंस्ड मिल्क को आप 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, जो कि आप ड्राई मिल्क से तैयार करेंगे। तो जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा, थोड़ा सा कलर इसका ना डार्क होता जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको वेट स्केल पे रख के इसका वेट भी करके दिखा दिया है। तो 1 गिलास दूध से हमारा 204 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क रेडी हुआ है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको आइसक्रीम की बेस तैयार करना और उसके अंदर कैसे आपने इस कंडेंस्ड मिल्क को यूज़ करना है वो भी सिखाऊंगी। तो बस आपने वीडियो को देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अच्छा सा एक कमेंट कर दें। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।